अच्छा, आज हमारा न्यू टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो देखें, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमने किसका नाम दिया? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है जो ही आपकी आंखों पर अचानक से लाइट पड़ती है तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? क्यों बंद हो जाती हैं? आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है तो आपका सारा सिस्टम रुक जाता है एक बार। तो यही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जो इमीडिएट, बहुत तेजी से और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द विल। आपके इरादे के बगैर खुद से होता है। वो चीजें क्या कहलाती हैं? अभी देखिए, आपके मुंह से थूक निकल रही है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। क्यों? आपकी यानी विल के खिलाफ है, आपके सही है ना, आप जैसा चाहते हैं उसके खिलाफ एक काम हो रहा है। तो ये इमीडिएट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द विल। उनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक हॉट वाटर था। हॉट वाटर में आपकी फिंगर्स क्या हो गई? चली गई। जो ही आपके यहाँ फिंगर हॉट वाटर में लगती है तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर में यहाँ जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करके कहाँ भेजेगा? आगे स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन। क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है? उस मैसेज को ये रिसीव करेंगे और ऑर्डर इशू करेंगे कि भाई अभी क्या करना है। जब ये मैसेज आएगा भाई आपके फिंगर किसी हॉट वाटर में गई है तो ये सोचेगा एक बार। सोचने के बाद बोलेगा भाई जल्दी से मोटर इफेक्टर्स को बोलेगा इस पे आप एक्शन करें। जो ही इफेक्टर्स पे ये मैसेज पहुंच जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मैसेज इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंचेगा? इफेक्टर्स में, आपके मसल्स में। फिर आपके मसल्स क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे और उनमें मूवमेंट होगी और आप इसको उठा लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका दिमाग बोल रहा हो भाई पहले यूं हाथ किया फिर आराम से मैसेज जाएगा। ऐसे नहीं होता, सडन होता, सडन ऐसे उठ जाता आपका हाथ। तो यही जो सडन या इमीडिएट रिस्पॉन्सेस होते हैं इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता है पहले सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कहां आया? स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन्स में। फिर इंटर न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद कमांड इशू किया और यहां से फिर इस रास्ते से होते हुए ये इफेक्टर्स में गया। ये जो पाथवे है इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। इस पे जो रिस्पॉन्स है इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां आपको पढ़ाता हूं। द हीट ऑन ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट द नर्व एंडिंग। जो ही आप वो जो हीट होती है वो आपके न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती हैं। यहां इंपल्स प्रोड्यूस होगी। इंपल्स का मतलब होता है न्यूरॉन से मैसेज आगे कंडक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ करंट। करंट की फॉर्म में जाता है ये आगे, ठीक है। फिर इंपल्स ट्रेवल करेगी सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन से कहां आ गई? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर इंपल्स ट्रांसफर होगी इंटर न्यूरॉन में। फिर इंटर न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करेगा और ऑर्डर आगे हुक्म करेगा। यहां पर ये जो डब्बा बनाया है ये समझे एसोसिएटेड न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इनका काम क्या है? मैसेज को रिसीव करेंगे फिर ऑर्डर इशू करेंगे। फिर इंपल्स यहां आप स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाहर आ जाएगी। जो ही ये लीव करेगी वहां एक मैसेज को उधर ले जाना किसका काम है? मोटर न्यूरॉन का। अलग अलग है, ठीक है, एक तारे नहीं है, दो तारे हैं। एक तार का काम है मैसेज ले जाना, एक का वापस ले आना। फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन इस पे रिस्पॉन्स देगा और वहां इफेक्टर के मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और सडनली आपका हेड हाथ क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। आप अक्सर देखें, यूं आप चल रहे हैं, अचानक एक पिन जाती तो आप यूं पैर उठा लेते हैं, यूं करते हैं, अचानक से उठ गए। यही रिफ्लेक्स एक्शन है, इमीडिएट। आपने सोचा भी नहीं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती यार अभी मेरा खून निकल गया है, पैर नीचे चला गया है, उठा लूं। ऐसा तो नहीं होता, सडनली आप यूं उठा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यही आपके रिफ्लेक्स एक्शन है। अचानक से आप अमल दिखाते हैं इस पे। जैसे बच्चे कफिंग गया आपका, या आपकी विल में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, ये खुद से हो रहा है। या स्क्रैचिंग करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, आपके विल में ये हो रहा है, सही है। एंड ब्लिंकिंग ऑफ आईज, या क्या करते हैं?
आंखें फड़कती हैं या कोई आपके करीब यूं करता है तो आपकी आंख क्या हो जाती है, कोई चीज करीब लाते यूं करते हैं आप। तो ये ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी रिफ्लेक्स एक्शन है, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद से हो रहा है, ठीक है। या आप पे कोई हाथ उठाता है तो आप जल्दी से यूं करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, आप सोचते भी नहीं यूं हो जाता आपका हाथ। अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क सुने भाई, ये जो रास्ता है, ठीक है ना, जिस रास्ते से मैसेज क्या हो रहा है स्टूडेंट, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन में, फिर इंटर न्यूरॉन से इस रास्ते मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स में, इस रास्ते को, इस पाथ वे जहां से नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है रिसेप्टर से इफेक्टर, इस रास्ते को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। अब रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं, एक तो सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ये सारे मिल जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। रिफ्लेक्स आर्क रास्ता है जिस पे वो एक्शन दिखा रहा है, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जिस पे वो अमल करता है। ये आपका कंप्लीट हो।